नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट हूँ। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी, एक्सिशनल सर्जरी करना मेरा एक्सपर्टीज़ है, मेरा काम है और इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर मिलेंगे। आज का जो ये वीडियो है ये इसलिए बनाया गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको इंटेस्टाइन या बावल का एंडोमेट्रियोसिस होता है, आंत का एंडोमेट्रियोसिस होता है, ये लोग सर्जरी से बहुत डरते हैं और सर्जरी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो इनके कुछ डर को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सबसे कॉमन या सबसे आम तौर पर जब पेशेंट इंटेस्टाइन या आंत की एंडोमेट्रियोसिस से डायग्नोसिस लेकर आता है और उसको सर्जरी एडवाइस करी जाती है, तो कई बार पेशेंट के मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमारी सर्जरी के बाद हमको मोशन पास करने के लिए, पैखाना करने के लिए डाइवर्जन दिया जाएगा। डाइवर्जन यानी बैग लगाया जाएगा जो कि पेट के द्वार से मोशन पास जिससे करवाया जाएगा। तो इसको मेडिकल भाषा में स्टोमा या स्टोमा बैग कहा जाता है। अब स्टोमा क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में यहाँ शुरुआत पर ही क्लियर कर दूं कि इसकी ज़रूरत बहुत 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 रेयरली लगती है। ठीक है, करीब करीब नहीं के बराबर स्टोमा बैग यूज़ किया जाता है। फिर भी क्योंकि आज हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं तो पहले ये देख लेते हैं कि स्टोमा बैग क्या होता है। तो जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो ये जो है आंत का जो एक पार्ट है, चाहे वो आपकी बड़ी आंत का हो तब इसे कोलोस्टमी कहा जाता है, चाहे छोटी आंत का हो जिसे आइलियोस्टमी कहा जाता है। तो एक आंत का जो छोर है या एंड है उसको पेट की दीवार पे द्वार बनाकर, डोर बनाकर मोशन को पेट की दीवार पे जो ये आंत को फिक्स कर दिया जाता है और फिर यहाँ से बैग अटैच करी जाती है जहाँ से मोशन या पैखाना पास होता है। अब ये जो होता है ये नॉर्मली बहुत सारे इंटेस्टाइन की सर्जिकल प्रोसीजर्स में कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, स्पेशली जब ओल्ड एज के पेशेंट्स को कुछ इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कैंसर सर्जरीज में ये कॉमनली यूज़ कभी कभी करना पड़ता है। तो अभी हमने देखा कि इस डाइवर्जन या आंत को पेट के दीवार के माध्यम से बाहर बैग में खोलना, इसको स्टोमा कहा जाता है। अब ये जो स्टोमा होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है टेम्पोररी स्टोमा और एक होता है परमानेंट स्टोमा। तो हम परमानेंट स्टोमा की आज डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड नहीं है। टेम्पररी स्टोमा यानी कि खाली कुछ ही महीनों के लिए ये स्टोमा दिया जाता है और 3 महीने के अंदर अंदर ज़्यादातर ये मार्ग वापस पेट के अंदर जॉइन करके डाल दिया जाता है और पेट की दीवार को रिपेयर कर दिया जाता है। तो देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में कब आपके डॉक्टर आपको स्टोमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो समझा दूं कि मेजॉरिटी केसेस में या कह लीजिए मैक्सिमम केसेस में स्टोमा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, केवल 1 या 2 ही ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आपके डॉक्टर सोचेंगे स्टोमा के बारे में। तो इसमें पहला ऐसा है कि यदि जो एंडोमेट्रियोसिस की गांठ है या नोड्यूल है, अगर ये इंटेस्टाइन के बिल्कुल लास्ट निचले पार्ट पर होता है, यानी कि जो लास्ट 4 से 5 सेंटीमीटर है, मैं कहूँगी 4 ही आप समझिए, अगर उस एरिया में एंडोमेट्रियोसिस की गांठ है और उस एरिया पर सर्जरी करनी पड़ती है तो आपके डॉक्टर आपको टेम्पररी स्टोमा के बारे में शायद गाइड करें। टेम्पररी स्टोमा फिर से बता दूं कि ये जो बैग रहेगा ये केवल 3 महीने के लिए मैक्सिमम रहता है और इस पोर्शन में जब हम कोई भी डॉक्टर सर्जरी करता है, एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट सर्जरी करता है, तो वहाँ के जो टाँके हैं या स्टेपलर्स हैं उनको उस एरिया को रिपेयर होने के लिए हमें उस एरिया को रेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि ये जो है जो लास्ट के 4 या 5 सेंटीमीटर की जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर मोशन का प्रेशर बहुत बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर लीकेज का डर होता है। तो जब तक ये टाँके पूर्ण रूप से भर ना जाए तब तक कभी कभी
डॉक्टर्स स्टोमा के बारे में पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं। पर इस लास्ट के जो 4 से 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस इतना नीचे बहुत ही रेयर केसेस में होता है। ज़्यादातर केसेस को 6 सेंटीमीटर या उसके ऊपर ही एंडोमेट्रियोसिस की गांठें होती हैं। यदि आपकी गांठ बहुत नीचे है तब आपके डॉक्टर स्टोमा की बात कर सकते हैं। याद रखिएगा, तो भी ये केवल टेम्पररी स्टोमा होती है और ये प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है, इसलिए ये प्रोटेक्टिव स्टोमा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एंडोमेट्रियोसिस की जब आंत की सर्जरी होती है तो रेयरली कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे लीकेज या फिस्चुला का बनना। तो लीकेज का अर्थ है कि अगर टाँके थोड़ा ढीले पड़ जाएं तो कभी कभी वहाँ से अंदर का जो मटेरियल है वो लीकेज होता है। अगर लीकेज हुआ तो इस कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए कभी कभी स्टोमा की बात करी जा सकती है। अब कॉम्प्लिकेशन किसी भी सर्जरी में, इंटेस्टाइनल सर्जरी में, एक जो आपके डॉक्टर आपको शायद समझाएंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन होगा। कॉम्प्लिकेशन रेट इनफैक्ट 1% से भी कम है, मैं कहूँगी 0.8% से भी कम है। तो कभी भी जनरली कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, पर ये मेडिकल साइंस है, यहाँ पर पेशेंट को सारा रिस्क बताना ही पड़ता है। तो ये है दूसरा इंडिकेशन कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए और स्टोमा करना पड़े ताकि वो एरिया रिकवर हो। ये भी टेम्पररी स्टोमा ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं पूरे बात की समरी दूँ, ठीक है, तो इसमें यह है कि मैक्सिमम केसेस ऑफ इंटेस्टाइन एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स को कभी भी स्टोमा नहीं लगता है। प्राइमरी सर्जरी या जो पहली दफ़ा सर्जरी होती है उसी में गांठ इंटेस्टाइन की, एंडोमेट्रियोसिस इंटेस्टाइन का निकाल के इंटेस्टाइन को रिपेयर किया जाता है। स्टोमा की चांस बहुत 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 रेयर होती है, नहीं के बराबर रेयर होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप बाउल एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट हैं तो केवल स्टोमा की डर से, या किसी ने कोई बात आपको बैग के बारे में बता दी तो वो उस रीज़न से सर्जरी अवॉइड ना करिए। जितने दिन आप गंवाएंगे, जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे, उतना इंटेस्टाइन, रेक्टम, सिग्मॉइड, कोलन, इसमें एंडोमेट्रियोसिस की जो गांठ है वो बढ़ती जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेड एक्सेट्रा के चांसेस बढ़ते जाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस आगे जाकर फिर बढ़ते जाएंगे। यदि अवॉइड करते गए, टाइम बिताया, डिजीज़ बढ़ गई, तो लास्ट में फिर आपको जितनी पहले सर्जरी आपकी मिनिमम हो सकती थी या कम से कम काम में आपको हीलिंग हो सकती थी, फिर आपको एक्चुअली मेजर सर्जरी करवाने की आवश्यकता आ सकती है। तो प्लीज़ डोंट अवॉइड जस्ट गेटिंग फियरफुल अबाउट द स्टोमा, ठीक है। तो आज का यही मैसेज था। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।